12 साल सीएम रहे, 10 साल पीएम रहे, फिर पीएम बनने के लिए घूम रहे हैं देश भर में और झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो लोगों का सोना छीन लेगी, महिलाओं के मंगलसूत्र लेके बांट देगी मुसलमानों में। हम चैलेंज कर रहे हैं और पूरी पार्टी उनको चैलेंज करी। कहाँ लिखा है? अपने आप को महाराजगंज में कितना मजबूत पा रहे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत पा रहे हैं और मैं बयान नहीं कर सकता जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने आज मुझे प्यार और स्नेह देने का काम किया है। हम लोग आज पटना आवास से चले थे 3 गाड़ी लेकर, पंडित जी ने आज शुभ दिन बताया था, तो 3 गाड़ी जब यहाँ पहुँचे तो वो लोग बता रहे हैं कि मैं पीछे तो नहीं पूरा देख सकता लेकिन 1000 गाड़ी 2000 गाड़ी शायद हो गई है। और जहाँ जहाँ हम लोग चौक चौराहे पे रुक रहे हैं वहाँ हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बड़े बुजुर्ग, आपके जैसे युवा साथी मुझे स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयान करने का। महाराजगंज के लिए रोड मैप क्या है सर आपका? रोड मैप वही है जो पूरे देश का है। 3 मेजर मुद्दे हैं, पूरे देश के हैं, महाराजगंज के हैं। बेरोजगारी जो हर साल बढ़ती जा रही है, युवा साथी का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है कि पढ़ाई लिखाई अपना कर लीजिए और नौकरी मिलती नहीं, तानाशाही भारत सरकार के लेवल पर। और जो हमारे युवा साथी के माँ बाप हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप हम लोग हमारी कांग्रेस पार्टी का बेरोजगारी को हटाने के लिए आकाश कुमार, अगर आप हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ें तो और हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का भाषण सुने, जो मैं भी सब जगह कह रहा हूँ कि 70,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने UPA 1 में माफ़ किया था, तो बड़ा हंगामा मचाया था इन लोगों ने कि किसानों का कैसे आपने माफ़ कर दिया, कहाँ से नोट लाएंगे, नोट छापेंगे, क्या करेंगे। और 16.5 लाख करोड़ रुपया 22 देश के बड़े व्यापारियों का इन लोगों ने माफ़ किया लोन। तो हमारी पार्टी कह रही है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इतना ही लगभग पैसा 16.5 लाख करोड़ रुपया हम लोग गरीबों में बांटेंगे। हर गरीब परिवार में किसी एक महिला को चुना जाएगा और उसे 1 लाख रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर पार्टी करेगी अगर हम सरकार में आते हैं तो बुजुर्ग महिला को। इससे महिला सशक्तिकरण भी होगा। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। नहीं, आप इसको हटिए मत, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप समझ रहे हो, हर देश के हर एक गरीब परिवार को 1 लाख रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर करना, 8500 रुपये हर महीने। इससे गरीबी भी मिटेगी, महंगाई की जो मार है उससे राहत मिलेगा। जो हमारे युवा साथी ने बिहार में, पूरे देश भर में, आपको याद होगा अग्निवीर योजना में कैसे ट्रेनों में लोगों ने आग लगा दी थी, बड़ा प्रोटेस्ट था। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो उस स्कीम को, अग्निवीर को खत्म किया जाएगा और अग्निवीर बनाया जाएगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, कि ये खुद 12 साल सीएम रहे, 10 साल पीएम रहे, फिर पीएम बनने के लिए घूम रहे हैं देश भर में और झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो लोगों का सोना छीन लेगी, महिलाओं के मंगलसूत्र लेके बांट देगी मुसलमानों में। हम चैलेंज कर रहे हैं और पूरी पार्टी उनको चैलेंज करी। कहाँ लिखा है ऐसा, हमको बताइए। तो ये जो बोलते हैं ऐसा मोदी जी, तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को, इस देश की जनता को। जब ऐसा कुछ है नहीं मैनिफेस्टो में, पार्टी हमारी 55 साल पावर में रही है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी रही है, आप कैसे ऐसा बोल सकते हो? इसका मतलब आप या तो देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हो। तो ये समझना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा। नहीं सर, महाराजगंज में एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष को अपने बेटे को ही उतारना पड़ा। उम्मीदवार नहीं मिल रहा, इससे क्या मतलब होता है? हम उम्मीदवार हैं। अरे अमित शाह के लड़का जैसा है। आप बताइए ना, बीजेपी में कितने लोगों को परिवार के नाम पे टिकट मिला है? हम समर्थन मिल रहा है आप लोग सब पर, लेकिन हम काटता था।